हाय बेटा, हाय माता, हाय बेटा। अरे मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं तो अब तक ये समझता था कि चंद्रमा कलंकित होता है। आज मेरे अपराध के कारण इस सूर्य वंश में भी ये कलंक मेरे हाथों से लग गया। अरे तुम अपना परिचय दो, तुम्हारा क्या नाम है और इस जल भरने के लिए आए थे यहाँ पर, तुम अपना परिचय दीजिए। अब सर आप कौन हैं और मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे तीर मारा है? मेरा नाम अजातशत्रु दशरथ है। मैं अज का पुत्र युवराज दशरथ हूँ। शिकार खेलने के लिए आया था। मुझे क्या पता था कि आज इन क्रूर हाथों के द्वारा मेरा मुझसे अपराध हो जाएगा, दशरथ अपराध हो जाएगा। मैं क्या समझता था? दशरथ तुम राजा दशरथ हो। मैं धन्य हो गया दर्शन कर में। ये सरनव जीवन है जिससे परलोक जा रहा में। राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, तो इसमें दोषी नहीं आप। आ गया तो अवसर मेरा। बड़भागी का जीवन है। माँ और बाप की सेवा में सरयू तट आके आज मरा। माँ और बाप की सेवा में राजा इस लोटे में जल लेकर के ले जाकर उन्हें पिला देना। होएगी अंतिम कृपा यही, उस अंधों की प्यास बुझा देना। दशरथ कहो बोल। माँ बाप कहते थे राजा दशरथ तो आपके मामा हैं, तो आप हमारे मामा लगते हैं। सुनिए ओ दशरथ मामा, तुमने गाय को मारो तीर और कौन खाता भाई मोसे, मैं तो भरने आया तीर। ओ दशरथ मामा, तुमने गाय को मारो तीर, कौन खाता भाई मोसे, मैं तो भरने आया तीर।
माता पिता को अवश्य ही जल पिला दूंगा। महाराज मामा मेरे माता पिता को ये मत बता कि आपसे उनका बेटा चला गया। माता हाय पिता। हेलो, और इसी के साथ साथ ये हमारे 50 रुपए का दान अनोखे लाल भाई चौकीदार और 20 रुपए इसी बार दिवाकर और 10 रुपए पप्पू कश्यप, ये हमारे श्रवण कुमार के और उनके माता पिता के नाम पर खुश होकर कमेटी को दान स्वरूप भेंट करते हैं। भगवान उनका कल्याण करे। ज्ञानवती कहिए स्वामी। अभी बेटा नहीं आया। हाँ स्वामी। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। मुझे भी स्वामी बहुत चिंता हो रही है। कभी आज तक हमारे सरवण ने हमारे जो भी आदेश दिया उसकी अवहेलना नहीं की और ना कभी इतना समय लगाया। आज कुछ अनहोनी हो गई होगी ऐसा मुझे लगता है। ना स्वामी शुभ शुभ बोलिए स्वामी, ऐसा ना हो। दिल बहुत घबरा रहा है मुझे भी। सब कुशल करेगा विघ्ना प्रभु। स्वामी आहट सी आ रही है। लग तो रहा है किसी के पैरों की आवाज। हाँ मेरी कान बता रही है कि सरवण आ रहा है। आ रहा है आ गया। सरवण लग रहा है, आ रहा है। पैरों की आवाज आ रही है। ज्ञानवती कहिए स्वामी। ये अपने पुत्र के पैरों की आवाज नहीं है, और उसके पैरों की आवाज तो किसी और तरह की है। पता नहीं ये अपने पैर जो चला रहा है इसकी आवाज दूसरी लग रही है। मुझे कान लगाने दो स्वामी। आप भी लगा लीजिए। हाँ स्वामी जी, सरवण कुमार नहीं है। कौन है? अरे कौन है? कैसी की आवाज कर रहा है? बेटा सरवण आ गया, सरवण आ गया, सरवण ही लग रहा है। चल आया सरवण बेटा, तू बड़ी देर में आया है, तू बड़ी देर में आया है। कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ जो इतना समय लगाया है।
कैसी हो गई बेटा? आवाज कैसी हो गई? क्या सर्दी लग गई बेटा? क्या सर्दी खाई है तूने? जो बोल हो गया भारी है, जो बोल हो गया भारी है, अपनी न हमें कुछ चिंता है, तू तो सब भांति सुखारी है। बेटा बोलो, लाओ जल। बेटा बोलो, कौन, क्या हुआ तुम्हें बेटा? कौन हो? ये कोई आप छल है ज्ञानवती, ये कोई छल लग रहा है मुझे। आप पहले तो जल पीजिए। अपने बेटे क्या है? ये श्रवण की आवाज नहीं ये है। सरवण नहीं है। कौन है तू? कौन है तू भैया? बता, जल्दी बता, हमारा बेटा कहाँ है? हमारा श्रवण कहाँ है? हमारा बेटा कहाँ है? बता। कौन है तू? कौन है? हमें बता। बोलता नहीं। अरे हम अंधों के साथ क्यों छल कर रहा है? बता। कौन है तू? हे मुनिवर, हे तपस्विनी ज्ञानवती, मैं आपका हत्यारा दशरथ हूँ। दशरथ? हमारा श्रवण कहाँ है? श्रवण कहाँ है? हमारा श्रवण। हाँ बेटा। हाँ बेटा। मेरे बालों से मारा गया। हाँ बेटा। क्या किया ये? हाँ बिना ये क्या चक्र रचा? क्या जग में श्रवण कुमार नहीं? जब देह नहीं तो प्राण नहीं, तो प्राण नहीं तो संसार है नहीं सहारा आने का, तो क्यों कर पे चल सकता है? हो गया समापत तेल बदल, दीपक कैसे जल सकता है? महाराज धैर्य धारण करो, हम पुत्रवत आपकी सेवा करेंगे महाराज। दशरथ तू जल लाया जल जाए, बिन जल ही प्राण तजेंगे हम। जिस जगह गया है प्राण पुत्र, उसी जगह पहुंचेंगे हम। अरे दशरथ जल तू क्या दे सकता है? जल दे तू क्या जल दे सकता है? जीवन में और मरण में भी जल बेटा ही दे सकता है। जय पुत्र मान लो महाराज। दशरथ, दशरथ जल दे, अंजलि में दे। दशरथ जल दे, अंजलि में दे। फल अभी मिलेगा आप तुझे। आगे बढ़ ओ दशरथ राजा, अंधा देता है श्राप तुझे। हाँ बेटा। बेटा जिस तरह, हाँ बेटा। जिस तरह बुढ़ापे में मरता ये अंधा पुत्र चिंतवन में, त्यों ही प्रयोग में बेटे के मर जाए तू चौथे पन में। बेटा मैं भी आ रहा हूँ बेटा। हाँ बेटा। स्वामी, 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 बेटा, बेटा, स्वामी, 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 क्या तुम भी चले गए? स्वामी, बेटा, सर्वर, बेटा, स्वामी, मुझे अकेली छोड़ के कहाँ चलेगा स्वामी?
दशरथ तूने अच्छा नहीं किया बेटा 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 तुम क्या गए बेटा दिल मेरा ये रोता है माता धरती से गगन तक मैं ढूंढूं मेरे पिया गए तो क्या क्या सचमुच प्राण के साथ नाच गए जब नाच गए तो प्राण गए जब बंद प्राण के साथ गए हाँ बेटा स्वामी
किधर है तू? मेरे सामने खड़ा हो का खोल अयोध्या पथ सुन ले बिना पाबंदी का अभिशाप सुन चुका है का कर ग्रहण पाबंदी का मुर्दे के पास खड़ी होकर ये राण निपुती कहती है जो हृदय फाड़ कर उठती है वो आग में ठंडी होती है। दशरथ पति का सब कर्म बीन पड़ा ओ नरसत यही हाल तेरा। पढ़ा चुके हम बहुत तेरे इस झूठे जग जाल में फंस कर हम और तू तलक संसार धस कर आने से पहले दिख रहा ये मेरा है ये मेरा है और जाना सताना दिख रहा बस चारों ओर अंधेरा है तारा। और मैं दुनिया तेरी छोड़ कर
भाइयों, पृथ्वी पर जिसने जन्म दिया, मरना तो एक दिन सबको है। ये परमात्मा का ये आगमन का चक्र है। ये 84 लाख योनियों में जन्म लेकर आदमी होता है और अपने कर्मानुसार ये जन्म लेता है, मरता है, फिरता है, चलता है, जो जलता है वो बुझता है। ब्रह्मवादों का इंद्रादी भी सर्वधान रहने पाए हैं। इसलिए हे महारानियों, ऐसे दिखाने से कुछ नहीं होगा। मंदिर आप तेल के गोदाम को चला गए हो स्वामी। ये व्यवस्था की जाए तत्काल, तेल भरकर नाव में और मसालों में मिलाकर मृतक तन के लिए कुछ समय के लिए रखा जाए। स्वामी भरत पही जाहू लबी सुधी कतहू कहू जनिका। और हे मंत्रीवर के कई विदेश से मंत्रीवर बुलवाओ भरत शत्रुघ्न को, जो कि ननिहाल में गए हुए हैं, उनके लिए तत्काल बुलाया जाए। इतना ही कहू भरत सन जाई गुरु बोलाई पठियहु दो भाई। लेकिन उनसे ये मत कहना, पिता का कोई संदेश मत कहना। उनसे तुरंत ये कहना कि तत्काल आपके लिए गुरु जी ने बुलाया है, इसलिए उन्हें ननिहाल से तत्काल बुलाया जाए। जो आज्ञा मुझे। स्वामी राजकुमार, आपको गुरुदेव ने महलों में बुलाया है। हे मंत्रीवर सुमन, गुरुवर ने ऐसा क्या कार्यान पड़ा जो हमें शीघ्र अति शीघ्र महलों में अकस्मात बुलाया है। ये हमें नहीं पता। ठीक है फिर चलो, हम आपके साथ अभी शीघ्र चलते हैं। चलो गुण होई नगरी पैठारा। रतही कुहाती उपरे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे दोनों प्रिय राजकुमार भैया भरत और शत्रुघ्न आ रहे हैं। भैया भैया एक कौआ बोलो घर की मोबाइल पे कितना कुछ खा रहे हैं। वही आया हुआ हरि सियार बोलई प्रतिकूला सुन सुन हो भरत मणिसूला। हे मेरे प्यारे वनवासियों, अयोध्या में सब प्रकार कुशल तो है। भैया भरत, अब अयोध्या में कुछ भी कुशल नहीं है। क्यों? आप यह कैसे कह सकते हैं? अयोध्या में क्या हुआ है, मुझे शीघ्र ही सारी व्यथा संक्षेप में बतलाइए। भैया मछली माता जी ने वनवास दिया है रघुवर को, 14 वर्षों के लिए गए वो सीता
बचनों को कैसे मांग सकती है? ए भाइयों, तो इस पर मेरा भी सुझाव सुन लो। स्वर्गीय पिता की आकांक्षा रखेंगे नहीं अधूरी, हम रखेंगे नहीं अधूरी। अब बोरने पे तरने से होंगे जब कर देंगे पूरी। रणबीर पिता के बेटे तो शांति उन्हें पहुंचाएंगे भी हो रामचंद्र जी को अब हम प्यारे भाइयों, यह तो एक अनुचित कार्य है। हमेशा राज्य बड़े पुत्र को ही मिलता है राज्य बड़े को ही। मत यही न्याय पूर्वक है, मत यही न्याय पूर्वक है। राजा तो रामचंद्र जी है, मैं भरत सदा का सेवक। ऊपर सुनते हैं सूरज, नीचे गंगा यमुना करता हूँ आज प्रतिज्ञा मैं करके बराबर हे भाइयों, आज मैं आप सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक जब तक आराम के सिर पर है, तब तक सैया को सजता हूँ प्रभु ही मेरा केसर। भाई, यह माता के इतना अन्याय कैसे कर सकती है, जो जिनके लिए भरत और राम एक ही वृक्ष की दो शाखाएं थी, आज वो इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकती है? मुझे शीघ्र ही माता के महल में जाना चाहिए और उनसे यह सब पूछना चाहिए। पिताजी सुन के मुझे सूचना मिली है कि हमारे राजकुमार भरत लाल जी आ रहे हैं। महारानी जी, मैं गेट पे जा रही हूँ,
वही अगवानी लूंगी। आज देखना मेरा भरतलाल कैसा लग रहा होगा, और पहली अगवानी मैं ही लूंगी क्योंकि भाई हकली हो जाई है, मेरा राजा बनाएगा भरतलाल। मैं जा रही जल्दी दौड़ के पकड़ी। इस तरह से मंत्रा राजकुमार की आरती करने के लिए पहुंचती है। अरे हत्यारे हृदय तू मुझे जलाने आई है ना, तू आरती वगैरह आई है। हत्यारी तेरे कारण इस नगरी पर आफत आई, श्री महाराज के प्राण लिए वन को भिजवाई रगड़ाई। निकल जाए यहाँ से। माता केकई कहाँ है? मुझे उनसे भी सीख मिलना है। तो अन्याय कैसे कर सकती है? ए पिताजी, ऐसा कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। मेरे पास बैठ जाओ बेटा। दूर हटो यहाँ से माँ। तुम कैसी माँ हो जो अपने ही बच्चों में भेदभाव का भावना रखती हो? अगर तुम मुझे राजा बनाने की सोचती हो तो लो, पकड़ो अपना मुकुट। मैं ऐसे राजा नहीं बनूंगा। राजा तो प्रभु श्री राम ही बनेंगे। अरे हत्यारी, तेरे कारण ही इस नगरी पर बताई श्री महाराज के प्राण लिए वन को भिजवाए। हत्यारी काली नागिन माँ, यदि घर में टंकी जलाना था तो सबसे पहले वो नागिन निर्विघ्न बनत तो काना। माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम्ही माता मेरी, और क्या तुम्ही सूर्य कुल की रानी, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी। अनुचित कहना सब प्रकार का अनुचित जचता। इसलिए एक ही मार्ग आज भूले भट्टी के को जाता है, भूले भट्टी के को जाता है। जो रही आज तक माता है वो नहीं आज से माता। मुझे पुत्र और मैं तुम्हें माता नहीं कहूंगा। अब तुम अपने मन में यह कल्पना कर लो कि मेरे कोई बेटा ही नहीं। तुम मन में कल्पना करो बेटा जन्माई, मेरे बेटा जन्माई। मैं समझूंगा बिना माता हो कोई माता नहीं।
कैसे आया, तूने क्यों किया, रो रो कर आज मैं कहता हूँ, माँ बाप ने तूने क्या किया, खालिए पिता तूने मेरे भाई को है बनवास दिया। अगर तूने निश्चय कर ही लिया है तो ठीक है, तब कर बुझ कर हो गया ठोस, अब हृदय न कोमल परत रहा, और माता माता ना रही अब से